हाल ही में आए बजट सेशन में मुद्रा लोन की राशि को अब बढ़ा दिया गया है। इसी के बारे में सारी जानकारी देने मैं मानसी लौट आई हूँ आज की वीडियो के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मुद्रा लोन के बारे में सारी जानकारी। कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अगर आपको मुद्रा लोन के अंदर पैसे चाहिए हैं तो, और किस तरीके से किन कैटेगरीज के अंदर आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है। अब जब मैं स्कीम्स की बात कर ही रही हूँ तो सिर्फ मुद्रा स्कीम के बारे में क्यों आपको जानना है ना, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं मेरे पास जिनके बारे में अगर आप जान लेंगे तो आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको ना सिर्फ फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप जाके उस ऐप को देखिए। उस ऐप में ना आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता चल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा कि कैसे कैसे आप गवर्नमेंट स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपनी पसंदीदा भाषा में। इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु जो आपको आती है उस भाषा में आप अपना पसंदीदा कोर्स देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा कोर्स, एक स्टॉक मार्केट का कोर्स भी है, म्यूचुअल फंड का कोर्स भी है। अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना, उसके बारे में जानना कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो भी आपको फ्रीडम ऐप पर ही मिल जाएगी। तो डाउनलोड ज़रूर करना। तो बदलाव ये हुआ है कि अब मुद्रा लोन की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है उन उद्यमी के लिए जिन्होंने अपना ऑलरेडी प्रीपेड जो लोन था, यानी उन्होंने जो लोन पहले लिया हुआ था वो उन्होंने पे कर दिया है टाइम पे। अगर एक पूरा का पूरा ढांचा देखा जाए तो 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 36 रीजनल रूरल बैंक्स, 18 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 35 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, 25 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और 47 NBFC और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, 15 कोऑपरेटिव बैंक्स और 6 स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिलेक्ट किया गया है इन लोन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं यही इस लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आम पब्लिक को। इस स्कीम के अंडर 60% जो हिस्सा होगा वो शिशु ऑप्शन के अंडर दिया जाएगा और जो बचा हुआ 40% है वो किशोर और तरुण स्कीम के अंडर। चलिए तो अब जानते हैं कि आखिर मुद्रा लोन के अगेंस्ट जो भी हमने पैसा लिया है उसको हम किस किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये लोन कमर्शियल व्हीकल लोन की तरीके से लिया जा सकता है। यानी अगर कोई ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 2 व्हीलर्स आप कमर्शियल पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, यानी आपका उसके लिए कोई पर्सनल यूज ना होकर उसका एक कमर्शियल यूज है, तो आप इस लोन के तहत अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है बारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोन की। यानी जो ऐसे उद्यमी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल परचेज करते हैं, जो अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, जैसे ट्रक्स वगैरह करते हैं कि हम अपने गुड्स को उसमें लोड करके भेजते हैं, तो वो लोग भी इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑटो रिक्शास, 3 व्हीलर्स, स्मॉल गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल, टैक्सीज, ई रिक्शा, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। फिर आता है कि आप वर्किंग कैपिटल लोन के तरीके से भी इस स्कीम के तहत पैसे ले सकते हैं। अब कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना सैलून चलाते हैं, जिम चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, टेलर शॉप्स होती हैं, बुटीक्स होते हैं, ड्राई क्लीनर्स हो गए, मेडिसिन शॉप्स हो गई, साइकिल मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप हो गई, कुरियर एजेंट्स हो गए, DTP हो गया, फोटो कॉपिंग हो गई, तो ये सब भी मुद्रा लोन के तहत लोन ले सकते हैं। इसके बाद लोन लिया जा सकता है प्लांट और मशीनरी के लिए भी। यानी अगर आप कोई अचार बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई पापड़ मेकिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कहीं आप अपनी स्वीट की दुकान लगाना चाहते हैं, जैम वैम बेचना चाहते हैं, जेली मेकिंग हो गया, स्मॉल सर्विस फूड स्टॉल्स हो गए, डे टू डे केटरिंग सर्विसेज हो गई, कैंटीन सर्विसेज हो गई, आइस मेकिंग हो गया, आइसक्रीम यूनिट सेटअप करना हो गया, कोल्ड स्टोरेजेस हो गए, ब्रेड और बन मेकिंग हो गया, बिस्किट बनाना हो गया, ये सब के लिए भी आप मुद्रा लोन के तहत पैसा उठा सकते हैं बैंक से। अब वो एक्टिविटीज जो एग्री एलाइड नॉन फार्म इनकम जहां से आपको मिल जाए, उन एक्टिविटीज के लिए भी लोन लिया जा सकता है। जैसे कि बी कीपिंग है, पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक है, एग्रीगेशन है, एग्रो इंडस्ट्रीज है, फिशरी है, डेयरी, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स कोई डालना चाहता हो तो, एग्री क्लिनिक्स हो जाती हैं, एग्री बिजनेस सेंटर्स हो जाते हैं, सर्विस ऐसे ही जो इन सारी चीजों को सपोर्ट करती हो, ये सब भी मुद्रा लोन के तहत पैसे ले सकते हैं। अब सरकार ट्रेडर्स और शॉपकीपर के लिए भी इस लोन के अंडर पैसे प्रोवाइड कर रही है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई अपना हैंडलूम का बिजनेस चलाते हैं, खादी एक्टिविटी होती है, कोई पावर लूम की है आपके पास, ट्रेडिशनल डाइंग का है, प्रिंटिंग का कोई बिजनेस है आपका, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी का कोई बिजनेस है, हैंडवर्क का कोई बिजनेस है, पैरल डिज़ाइन का बिजनेस हो गया, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी हो गई, कॉटन गिनिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, या फिर कोई भी टेक्सटाइल नॉन गारमेंट प्रोडक्ट जैसे कि हमारे पास व्हीकल एक्सेसरीज आ जाते हैं, बैग्स आ जाते हैं,
फर्निशिंग एक्सेसरीज आ जाती हैं, ये सारे भी एलिजिबल होते हैं मुद्रा लोन के तहत। दोस्तों, मुद्रा लोन ना 2015 में सरकार ने शुरू किया था, जिसका पूरा नाम रखा गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इसका मेन काम जो था ना, वो था फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को। सरकार का जो मेन टारगेट था वो था उन लोगों की मदद करना जिनका अपना कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, कोई सर्विस सेक्टर में काम हो, बस वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों में छोटी छोटी दुकानें आ सकती हैं, छोटे फूड स्टॉल्स आ सकते हैं, कोई टेलर की दुकान आ सकती है, कोई ब्यूटी पार्लर आ सकता है, हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस आ सकता है। वही जो सारे बिजनेस मैंने आपको बताए, यही सारे बिजनेस को फोकस करने का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सरकार इस योजना के तहत लेकर आई थी। सरकार जब ये योजना लेकर आई थी तो उनका मानना था कि जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको ना पैसा इकट्ठा करने में ना बहुत समय लग जाता है, जिससे उनके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी इनकम को इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने कहा कि हम यहाँ आपको इस योजना के तहत लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आप मुद्रा लोन के अंडर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको जन समर्थ करके एक वेबसाइट है, वो खोल लेनी है, जो आप अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में किसी में भी खोल सकते हैं। वहां पर आते ही आपको एक अटेंशन का पेज दिखेगा, पहला ही नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ऊपर आपको दिखेगा अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, वहां से आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। भाषा सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने खुल गया है होम पेज। अब होम पेज पर आप देख सकते हैं कि कितनी स्कीम्स जो है वो भारत सरकार ने चलाई हुई हैं, कितने टाइप की लोन कैटेगरीज के अंडर, यानी कितने टाइप के लोन आप ले सकते हैं, और अब तक कितने ऐसे लेंडर प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप लोन ले सकते हैं, यानी जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। ऊपर आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर के नीचे ही एक कोड है, उस कोड को आपको डालना है और फिर सामने नीचे एक छोटा सा टिक बॉक्स है, उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने प्रीवियसली पॉलिसी का एक पैनल खुल जाएगा, आप उसको नीचे स्क्रॉल कर दीजिए पूरा का पूरा। फिर क्लिक करना है आपको नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आ जाएगा ऑप्शन आपके पास दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशन का। अब टर्म्स एंड कंडीशंस को भी पूरा पढ़ लीजिए, पूरा नीचे तक उसे स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। फिर डिस्क्लेमर का ऑप्शन खुलेगा, डिस्क्लेमर खोलते ही उसके भी पूरा पढ़ के एक बारी नीचे तक पूरा स्क्रॉल कर लेना है। फिर आपको नीचे टिक बॉक्स एक आएगा वापस, चेक बॉक्स, उसको क्लिक करके अग्री पे क्लिक करना है। अब सामने आपके पास एक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप एप्लीकेंट लॉगिन कर सकता है। उसको लॉगिन करके कोड डाल के आपको सेंड ओटीपी करना है। अब जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको उसको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद आप ये देख रहे होंगे कि आपकी एप्लीकेशन खुल गई है सामने। जैसे ही आप उस ओटीपी को सेलेक्ट करके इसमें फिल कर देंगे, वैसे आपके पास एक ईमेल ओटीपी भी आएगा, आपको उस ईमेल ओटीपी को वेरीफाई करना है। वैसे आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपना डैशबोर्ड जो होगा उसको लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस का पेज खुल जाएगा। पेज खुलते ही आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आ गई हैं जिनके अंडर आप लोन ले सकते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, एजुकेशन लोन है, हमारे पास लाइवलीहुड लोन है। नीचे लेकर जाएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के भी हैं। ऊपर भी बिजनेस एक्टिविटी लोन है हमारे पास, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, रिन्यूएबल एनर्जी लोन है। तो ये अलग अलग टाइप के हैं, आप इन्हें खोल के एक बारी चेक भी कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। अब जैसे कि मैंने बिजनेस एक्टिविटी लोन पर क्लिक किया है, एलिजिबिलिटी चेक करिए, अब सामने लिखा आ रहा है कि एक सूटेबल ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। इनमें से जो ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप हैंडलूम वीवर के लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैं, स्ट्रीट वेंडर के लिए हैं, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही नीचे और बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो आपको अपनी टाइप के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। अब यहाँ पर जो मैं फिल कर रही हूँ तो हमने किया सिलेक्ट बिजनेस टाइप, हमने बोला न्यू बिजनेस है हमारा। 8वीं कक्षा अगर आपने पास की हुई है तो आपको उस हिसाब से फिल कर देना है इसको। आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो आपको वो फिल करना है। सिलेक्ट योर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई बिजनेस सर्विस है या ट्रेडिंग है, तो उस हिसाब आपके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपके पास आ रहा है आपका जेंडर, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं, जो भी है आपको वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है कि अगर आप कोई एक सर्विसमैन रह चुके हैं या कोई आप फिजिकली आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, हैंडीकैप तो नहीं है, तो वो वाला ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट कर देना है। इनमें से अगर आप किसी रीजन के हैं तो वो सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको डाल देना है नो। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन डालनी है, अर्बन है, रूरल है, इसके अकॉर्डिंग डालना है। एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी, इसमें आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आती है आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट। देखिए यहाँ पे आपको एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा बैंक को,
जहाँ पर आप स्टेट करेंगे कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा आप खुद का लगा रहे हैं, कितना पैसा आपको चाहिए, टोटल आपका जो बिजनेस है, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो कितने रुपए में शुरू होने वाला है। तो आप मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे भरा 5 लाख रुपए। अब नीचे वाला सेक्शन जो है उसमें आपको ये डालना है कि कितना अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है, यानी आप अपनी जेब से कितना पैसा लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ डाल दिया 40,000, मेरे पास इतना पैसा है, मैंने वो डाल दिया। अब मुझे कितना अमाउंट बचा है जो मेरे को लोन, सरकार से लोन के तौर पर चाहिए, वो बचा 4,60,000। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर दिया। देखिए अब सामने जो पेज खुल गया है उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप किन किन स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे सामने ये 2 स्कीम अगर खुल गई हैं तो यानी मैं इन 2 स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए पहली स्कीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो PMEGP के अंडर ना आप बिजनेस एक्टिविटी लोन ले सकते हैं और इसमें आपको थोड़ा बहुत एलिजिबल रहते हैं आप। सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है जो सरकार है, वो इस लोन के तहत सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन हम यहाँ पे अगर मुद्रा लोन की बात करें तो वहाँ कोई सब्सिडी नहीं है फिलहाल। अगर आप में से कोई है ऐसा जो चाहता है कि मैं इस स्कीम के ऊपर भी एक वीडियो लाऊं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में PMEGP लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो इस लोन के तहत आप इतना अमाउंट एलिजिबल हैं, इतनी आपकी EMI होगी और इतने साल का आपको टेन्योर मिलेगा। इसको आपको कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके डिटेल्स यहाँ सामने खुल जाएंगे जो भी आपने डाले हैं। एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए, कोई गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने ना एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खुल जाएगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आधार है जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, फिर पैन कार्ड आएगा, फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन आएगा, फिर आपकी सेल्स डिटेल्स आएंगी, फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल आएगा कि कौन से बैंक अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं, वो वाले डिटेल्स आपको यहाँ पर भरने हैं। फिर क्लिक करना है प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके पास एक और पैनल खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपना पूरा कंसेंट देना है कि हाँ आपके डिटेल्स जो है वो सरकार के पास जा सकते हैं। वैसे तो ये पूरा सेफ है, ये एक सरकारी वो है, वेबसाइट है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो उस पर क्लिक करते ही आपको सामने आधार, इनकम टैक्स, उद्यम, ब्यूरो चेक और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको सब पे क्लिक करते जाना है, नीचे स्क्रॉल करते करते के साथ नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। आपने सारे कंसेंट देने के बाद आपको वापस लास्ट वाला जो होगा वो अदर कंसेंट्स देने हैं, वहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे और अग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं सामने कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक पैनल खुलेगा। पैन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड डिटेल्स डालने हैं। पैन कार्ड नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, पैन कार्ड पर जो भी नाम है वो हो गया, उसको सबमिट कर दिया। सामने ही आपको एक उद्यम वेरिफिकेशन भी मिलेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ है, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। पहले तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस प्रोसेस में उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप करवा लें उसको। साइड में ही आपको दिख जाएगा कि अगर आप उद्यम रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो एक वेरिफिकेशन, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन नंबर आपके पास होगा, वो डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसको सबमिट कर देना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उद्यम मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो पेश करूंगी। अब ऐसे ही आपके पास अलग अलग पेजेस आते रहेंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ फिल करने हैं। जैसे कि इसके बाद आपको अपने बिजनेस के डिटेल्स डालने हैं, आपके आधार कार्ड के डिटेल्स डालने हैं, आपके बैंक के डिटेल्स डालने हैं, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर आएगा, आपका अकाउंट टाइप कौन सा है। इसमें बता दूं कि अगर आपके पास सेविंग्स और करंट अकाउंट कोई भी है तो दोनों ही चल जाएंगे। वो डालने के बाद IFSC कोड डालना है। फिर आपके सामने जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे वैसे ही आपके सामने ये खुल जाएगा, वी हैव फाउंड द इनकम डिटेल्स फ्रॉम CBDT सक्सेसफुल। जैसे वेरीफाई हो जाएगा आपके सारे डिटेल्स, ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जिस बैंक के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। इस लिस्ट का फायदा ये है कि ये एक ऐसी लिस्ट है जिस पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बैंक कितने इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है। तो आप अपनी मर्जी से जिस भी बैंक के थ्रू आप लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने एक सेलेक्ट करके आपको बताया कि ये बेटर ऑप्शन है सबसे ज़्यादा, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस भी बैंक को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके ब्रांच के डिटेल्स भी यहाँ पे डालने ज़रूरी हैं। ब्रांच नेम डालना है, ब्रांच कोड डालना है, IFSC कोड डालना है, उसका एड्रेस डालना है। तो जितना भी पैसा आप चाह रहे हैं उतना पैसा बैंक के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा एप्लीकेशन फाइल करने का एक प्रोसेस। मैं बता दूं आपको कि मुद्रा लोन के तहत ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप औरत हैं, आदमी हैं, आप कोई भी हो आप लोन ले सकते हैं।
इसमें कोई जेंडर बायसनेस भी नहीं है और कोई कास्ट या रिलीजन बायसनेस भी नहीं है और ना ही कोई कैटेगरी बायसनेस। ओबीसी, जनरल कैटेगरी, सारे कैटेगरी के लोग इस लोन के तहत अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आपके कोई भी डाउट या सजेशन मेरे लिए ही होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर कुछ है, आपके कोई डाउट आपको कहीं आ रहा है, कहीं चीज़ आपको कोई समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।